क्या आप जानना चाहते हैं नरक लोक भोगने के बाद और पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले एक जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि स्वर्ग के ऐश्वर्य भोगने के बाद एक जीवात्मा कैसे इस धरती पर प्रकट होती है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है और किसी कारणवश उसकी भक्ति अगर अधूरी रह गई तो उसका क्या होगा? हरे कृष्णा, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा नरक लोक के बारे में कि कितने टाइप के नरक होते हैं और वहां किस जीवात्मा को कौन सी यातनाएं मिलती हैं। एंड सेकंड लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है और वहां उसे कौन कौन से असहनीय पीड़ा और कष्ट भोगने होते हैं। तो अगर अभी तक आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, वहां से जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। बट आपके मन में क्या ये क्वेश्चन आया, नरक भोगने के बाद और पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले उस जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है? आई एम श्योर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस की उत्पत्ति होना शुरू हो गई होगी। जी हाँ, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कवर होने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे जेल में बंद एक कैदी को वहां का कष्टमय जीवन व्यतीत करने के बाद अपनी सजा काटने के बाद रिहा कर दिया जाता है, उसी प्रकार से जब पापी जीवात्मा नरक लोक में अपना कष्ट भोग चुकी होती है, अपने पापों का कोटा पूरा कर चुकी होती है, तो नरक लोक से उसे मुक्त कर दिया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नरक लोक से मुक्ति मिलने के बाद कैसे वो जीवात्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो जैसे ही कोई जीवात्मा नरक लोक में अपने पाप कर्मों को भोग कर मुक्त होती है तो उसे पृथ्वी लोक पर निम्न योनियों में जन्म मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता, बिल्ली, सुअर या फिर कोई वृक्ष। तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड होता है। नरक भोगने बाद कैसे एक जीवात्मा को निम्न योनियों में भेजा जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो चैप्टर 31 फर्स्ट श्लोक में मिल जाएगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए वो व्यक्ति को नरक भोगने से पहले वो बहुत ज्यादा नॉनवेज लवर था। जब तक उसकी थाली में कोई मांस का टुकड़ा ना हो तब तक उसकी तृप्ति नहीं होती। तो ऐसी जीवात्मा को उसकी चेतना के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जो निम्न योनि का शरीर मिलता है वो होता है कोई मांसाहारी पशु का शरीर, जैसे कि शेर, चीता, लोमड़ी। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा था जिसको भाई कुछ भी मिल जाए, उसे बस खाने से मतलब, तो ऐसी जीवात्मा को नरक भोगने के पश्चात सुअर की योनि दी जाती है कि भाई अब आपको जो भी खाना है कुछ भी आप खाते रहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, जो भी आपका मन है बस खाते रहिए। वहीं मान लीजिए कोई ऐसी जीवात्मा है जिसको चाहे जितना सोने दिया जाए लेकिन उसकी इच्छा खत्म ही नहीं होती। उसको लगता है कि भाई और सोने मिले, ऐसा हो कि मुझे उठना ही ना पड़े। तो ऐसी जीवात्मा को नरक भोगने के पश्चात जो निम्न योनि मिलती है वो होती है भालू की, कि भाई अब आपको जितना मर्जी उतना सोइए, इनफैक्ट उठिए ही मत, कोई टेंशन नहीं है, 6 महीने तक आप सोते ही रहिए। तो जैसी हमारी इच्छा होती है उस हिसाब से हमें निम्न योनि में शरीर मिलता है। और अगर किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्म में कपड़ों से ही इरिटेशन है कि भाई शरीर पे कम से कम कपड़ा रहे, छोटे से छोटा, इनफैक्ट वो भी ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति को अपना अंग प्रदर्शन करने में बहुत आनंद आता है तो ऐसी जीवात्मा को नरक भोगने के पश्चात जो निम्न योनि मिलती है वो होती है पेड़ पौधों की, कि भाई अब आपको कपड़े पहनने की ही टेंशन नहीं, बस आप ऐसे ही सर्दी, गर्मी, धूप कुछ भी हो आप ऐसे नग्न खड़े रहिए। तो 84 लाख योनियों में हमें किस योनि में जन्म मिलना है ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। देखिए ये थी हाफ साइकिल, मीन्स नरक लोक भुगतने के बाद वो जीवात्मा पहले निम्न योनि में प्रवेश करती है। मान लीजिए उस जीवात्मा को पेड़ पौधों की योनि मिली, तो अपनी पूरी आयु कंप्लीट करने के बाद उसको जो नेक्स्ट बर्थ मिलेगी वो होगी पशु योनि। इस तरह से वो प्रोग्रेशन वे में तब जाकर उसे प्राप्त होता है इंसान शरीर। जी, तब जाकर उसे प्राप्त होता है इंसान शरीर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे माता जी ये तो समझ में आ गया है कि नरक लोक भुगतने के बाद जीवात्मा को निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है, इसके बाद ही उसे ह्यूमन फॉर्म में जन्म मिलता है। बट व्हाट अबाउट स्वर्ग? लेकिन उन जीवात्माओं का क्या जो स्वर्ग से ऐश्वर्य भोग के आती हैं? तो उनका प्रोसेस क्या है, वो इस मृत्यु लोक पर कैसे जन्म लेती हैं? तो चलिए देखते हैं। आपने मान लीजिए ढेर सारे पैसे इकट्ठे किए और उससे अपने लिए एक रिसोर्ट बुक किया, तो छुट्टियां बिताने के बाद आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप परमानेंटली वहीं रहने वाले हैं, नहीं ना। आपका जितना दिन का पैकेज है सिर्फ उतने ही दिन आपको वहाँ सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद आपका चाहे जितना मन हो आपको वो लग्जूरियस रूम छोड़ना ही पड़ता है।
सिमिलरली आपने अपने इस ह्यूमन लाइफ में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, चाहे वो किसी चीज का दान देना हो या किसी की मदद करना, आपका स्वर्ग का पैकेज तैयार हो रहा है। अब इसकी वैलिडिटी कितनी लंबी रहेगी ये आपके अच्छे कर्मों पर डिपेंड करता है। तो स्वर्ग भोगने के बाद वो जीवात्मा बारिश के साथ इस धरती पर आती है। बारिश के साथ वो फसल में प्रवेश करती है और उस फसल को उसके डेस्टिनी अकॉर्डिंग निर्धारित माता पिता खाते हैं। फिर वो जीवात्मा पिता के वीर्य में प्रवेश करती है और माता पिता के सहयोग से एक नन्ही जीवात्मा प्रकट होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि माता जी चलिए ये तो पता चल गया है कि जो जीवात्मा नरक भोग के आती है उसका क्या होता है, जो स्वर्ग भोग के आती है वो कैसे धरती पर आती है, लेकिन माता जी उस जीवात्मा का क्या जिसने भक्ति करी है लेकिन किसी कारणवश उसकी भक्ति अधूरी रह गई है। अब इन दोनों केसेस की अगर हम बात करें तो चाहे वो अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म, मीन्स ये साइकिल चलती रहेगी। बार बार अच्छा कर्म करके उसे स्वर्ग जाना पड़ेगा और फिर अगर उसने बुरा कर्म किया तो उसे नरक भी भोगना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी इंसान ने 2 कर्म अच्छे करे हैं और 5 कर्म बुरे करे हैं तो उन 5 कर्मों के लिए उसे पहले नरक भोगना पड़ेगा और फिर बाद में उन 3 कर्म के लिए उसे स्वर्ग जाना पड़ेगा। मतलब ये अच्छे बुरे की साइकिल चलती रहेगी। मतलब कि ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। बार बार वही कष्ट आपको जन्म में भी भुगतने पड़ेंगे, बार बार मृत्यु में भी। इन दोनों केसेस में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर बात करें भक्ति की, तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, अगर मान लीजिए उसकी भक्ति पूरी हो गई तो उसकी मुक्ति निश्चित है। मतलब नो जन्म नो मृत्यु, वो अपनी भक्ति पूरी करके भगवान के धाम वापस लौट जाएगा। और अगर इन केस उसकी भक्ति इस जन्म में अधूरी रह जाती है तो उसे तुरंत ही इंसान शरीर मिलता है। इतना ही नहीं, उसे अगले जन्म में समृद्ध परिवार में, धनी परिवार या फिर कोई भक्त के घर में जन्म मिलता है, जहाँ पे रहकर वो अपनी अधूरी भक्ति को पूरा कर सके और भगवत धाम वापस लौट सके। मीन्स भक्ति में तुरंत मुक्ति। यहाँ पे डेथ के बाद यमदूत नहीं आते हैं, विष्णु दूत आते हैं जो आपको एयरवेज में डायरेक्ट गोलोक लेके जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि विष्णु दूत आते हैं और अपने साथ विमान में बिठाकर भगवत धाम ले जाते हैं। माता जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये सब तो माइथोलॉजी है। जी नहीं, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। तो आप सबने अजामिल की स्टोरी तो सुनी ही होगी कि कैसे अजामिल ने अपनी मृत्यु के आखिरी समय में, जब भयानक यमदूत उसे कालपाश में बांधकर ले जा रहे थे, तो उनके भयानक रूप को देखकर अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। तुरंत विष्णु दूतों ने आकर यमदूतों से अजामिल की रक्षा करी। अजामिल ने तो यमदूतों को देखकर नारायण पुकारा था। तो जो व्यक्ति आजीवन भक्ति करता है तो उसे तो कभी यमदूतों का मुख देखना ही नहीं पड़ता। तो अगर आप विष्णुदूत और यमदूतों के बीच हुए इस पूरे संवाद को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको श्रीमद् भागवतम के कैंटो 6 में देखने मिलता है। आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे जाना है, धक्के खाते हुए, ठेल ठेल के ठेले से या फिर एयरवेज। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वर्ग नर्क और भक्ति से रिलेटेड ये मिस्ट्री आपकी सॉल्व हुई या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ से जुड़ी हुई और भी मिस्ट्री को हम ऐसे ही जाने तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। हरे कृष्णा।